नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मंगलवार को साइलान चौबेपुर में किसान का हुआ आयोजन। चौबेपुर मंडल में साइलान गेस्ट हाउस में किसान विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भाजपा सरकार द्वारा किसान हित में पारित कराए गए किसान संशोधन विधेयक के संबंध में विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों व विधेयकों से संबंधित सही तथ्य किसान भाइयों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साझा किए गए। मिश्रित लोकसभा सांसद अशोक रावत के द्वारा इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किसान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सांसद का धन्यवाद किया गया। और इस मिश्रित लोकसभा के यशस्वी सांसद अशोक रावत जी इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के इस मंच पर विराजमान हमारे पितातुल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री भार्गवीराज पांडे जी, किसान मोर्चे के जिला मंत्री तनु पांडे जी, मंडल अध्यक्ष अज्जू भैया, गुड्डू भैया और हमारे सामने जितने भी हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ बुजुर्ग किसान माताएं बहनें बैठी हैं, मैं सबके चरणों की धूल को माथे से लगाते हुए आशीर्वाद की कामना, जवान साथियों से सहयोग, जिस आशय से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिस आशय से आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, वो आशय मात्र एक है, वो है किसान परिवारों में ये खबर हमारी पहुंच जाए, उन तक ये सूचना पहुंच जाए। उसे पेड़ के माध्यम से सभी लोग अवगत हो चुके हैं कि किसान विधेयक बिल उनके विरोध में नहीं है। मैं चौबेपुर ब्लॉक का रहने वाला हूं, इसलिए मैं अपनी पूरी चर्चा सिर्फ चौबेपुर ब्लॉक पर ही करूंगा, क्योंकि बाकी पूरी चर्चा पूरे विस्तार से चर्चा, क्योंकि इनके पटल से माननीय सांसद जी की कलम से और जिस समय ये का पालन कर लीजिए भैया, थोड़ा सा आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लोग जो भ्रामक प्रचार करा रहे हैं, आपने देखा होगा किसान बहकावे में नहीं आ रहा, अगर आ रहा होता तो यहाँ भी हो रहा, लेकिन जानकारी निचले लेवल पर इसकी जानकारी देना हमारा फर्ज है, क्योंकि अभी सदन में ये पास हुआ और ये तो जो विपक्षी इस वक्त आजकल कर रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल माननीय जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके सबके सुझाव लिए थे, तब इन मुख्यमंत्रियों ने क्यों नहीं बात बताई। लेकिन आज उन प्रदेशों में, चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, वहाँ के लोग इस तरीके कर रहे हैं और वो ये दूसरी तरफ लोगों को बहकाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये भ्रामक प्रचार है। देखिए, किसान सब समझ रहा है, उसको आज आज़ादी मिली, वो स्वतंत्र हुआ है। जब वो तो विरोध तो किसान ही कर रहा है उसका, पश्चिम में पश्चिम में वो वहाँ पर कर रहे हैं, पंजाब में जहाँ जहाँ कांग्रेस की या विपक्षी दलों की सरकारें हैं। लेकिन आप यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कोई किसान या आप भी होंगे, बहुत से लोग हैं, क्या ऐसा नजर आ रहा है एक आध दो लोग जो समर्थित रूप से रहे हैं या उस पार्टी के समर्थक रहे हैं, वो इस तरीके का करने का काम कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है इस प्रकार का कहीं कुछ नजर आ रहा। नहीं संसद जी, जब बीजेपी सरकार आई थी तो सबसे बड़ा एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज प्रदेश में लड़कियों के साथ कहीं बलात्कार, कहीं गैंगरेप, इस प्रकार की घटना हो रही है, इसका विरोधी पार्टियां लगातार फायदा उठा रही है, इसमें समझा जाए। देखिए, ऐसा तो सरकार, देखिए माननीय यहाँ के प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी हैं, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से चुस्त किए हुए हैं, लेकिन कहीं कुछ इस प्रकार का अगर होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है अगर जानकारी मिलती है। कहीं लापरवाही करके लोग, अधिकारी लोग अवगत नहीं कराते हैं, बाद में जैसे अवगत होता भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में आता है तो पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई होती है। जो भी इस प्रकार का कृत्य करते हैं उन पर पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई की जाती है और अधिकारी अगर उसमें लिप्त पाए जाते हैं तो उनको भी सस्पेंड किया जाता है, यह सिद्ध कर दिया। संसद जी, एक बात और है कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है, बिल का भी समर्थन लोग कर रहे हैं, लेकिन आप सांसद हैं, ये व्यवस्था कराइए कि किसान जो छोटा मोटा किसान है वो ऑलरेडी आवारा पशुओं से तो परेशान है ही है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दी जा रही है। नहीं और आप कुछ नहीं, सब यहाँ बिल्कुल बेकार चल रहा है, ये व्यथा आप ऊपर ले जाइए इस मुद्दे को। हम गए थे, आप जाइए यहाँ पर आप पता कर लीजिए कहाँ बनी है, कहीं कुछ महाराजपुर में बनी, कार्यरत नहीं हो। मैं लोग दिन भर देखता हूँ, उत्तरपुरे में भी बनी है। भैया सांसद जी, कुछ कोई एक कारगर नहीं है, मेरा बिंदु है ये कि उस पर थोड़ा आप विचार करिए। जो आप बता रहे हैं अगर कहीं कुछ कमी है तो बहुत कमी है। और दूसरी बात ये है कि रात में, अब पहले तो जानवर ताकता था,
अब किसान अपने खेत ताके रात में ये खनन वाले उसके खेत सब खोद डाल रहे हैं। और ये जब शिकायत की जाती है न तो एसडीएम सुनते हैं और न पुलिस सुनती है, और पुलिस ये कहती है कि एसडीएम के पास जाओ। उसमें बड़ा खेल हो रहा। अब जब हम लोग कोई खबर लिखते हैं तो फिर ये होता, धमकियां मिलने लगती हैं कि ये पत्रकार सब हरामीपन कर रहे हैं। रात दिन ये पूरा इस तरह का क्षेत्र पूरा खोद डाला है। इतनी परेशानी, सड़कें देखिए गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और सब लोग देख रहे हैं। तो इसमें भी अंकुश होना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे अगर और तीसरा मेरा बिंदु ये है कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, हमारे बीजेपी के लोगों को आप ताकत दीजिए, आप सांसद हैं, यहाँ पर कोई कार्यकर्ता उसको गरिया देते हैं, पुलिस दरोगा कोई सुनता नहीं। ये कौन सी बात है? मैंने कह दिया और ऐसा कुछ आपके कार्यकर्ता तो स्वयं रात में थाने में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सबके साथ करना होगा। भाई बीजेपी के लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मंडल अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी हैं और ऐसा क्या ये लोग थे या ऐसा नहीं है? वो देखिए कार्यकर्ता कोई हो सकता है, उसके साथ अगर कुछ हुआ है, अगर वो अपने आप बैठ गया तो हमें जब तक अवगत नहीं कराएगा, कोई बात हो तो हम उसको पूरी तरीके से नहीं, बिल्कुल कार्रवाई ठीक कह रहे हैं आप। अगर जैसे इन्होंने बताया मुझे कि अभी जैसे वीडियो की बात आई तो मैं आपको अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैंने वीडियो के प्रति कार्रवाई मैंने की हुई है। मुझे अगर जानकारी मुझे मिलती है तो मैं पूरी तरीके से देखिए वीडियो के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायत की हुई है और ग्राम विकास ये देखिए अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास को बाकायदा निर्देश है। वो जो मेरी सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।